और अगर ये तैयारी न हो तो उसके क्या परिणाम बताती है पुस्तक? पुस्तक इसे एक गंभीर चूक मानती है, या यूं कहें कि एक तरह का अपराध। अपराध? हाँ, क्योंकि इसके परिणाम सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहते। बच्चों में उद्दंडता, अनुशासनहीनता, मानसिक परेशानियां ये तो है ही, लेकिन ये चीजें आगे जाकर सामाजिक अशांति और नैतिक पतन का कारण। आज हम श्रद्धेया शैलबाला पंड्या जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें, इसके एक विशेष अध्याय पर बात कर रहे हैं जी। अध्याय का नाम है शिशु निर्माण में अभिभावकों का उत्तरदायित्व। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संतान के निर्माण में उन्हें गढ़ने में माता पिता की भूमिका पुस्तक के अनुसार कितनी गहरी है। बिल्कुल, और यह अध्याय इसी बात पर जोर देता है कि बच्चों को जो मिलता है माता पिता से वो सिर्फ शारीरिक गुण नहीं होते। अच्छा। हाँ, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां होती है ना, वो भी विरासत में मिलती हैं। हाँ। और ये प्रक्रिया से बच्चे के जन्म के बाद शुरू नहीं होती। पुस्तक तो कहती है कि इसकी जड़ें गर्भाधान से भी पहले, मतलब माता पिता की तैयारी में है। अच्छा, तो सबसे पहले ये शारीरिक विरासत वाली बात थोड़ी समझाएं, पुस्तक कैसे कहती है? बिल्कुल, हाँ, तो पुस्तक में उदाहरण दिया है। जैसे कच्चा माल होता है ना, उससे बर्तन बनता है। तो जैसे कच्चे माल की क्वालिटी होगी वैसा ही बर्तन बनेगा। सही बात है। वैसे ही माता पिता के शरीर की स्थिति, उनका स्वास्थ्य, वो बच्चे की सेहत और बनावट पर सीधा असर डालता है। रंग रूप, कद काठी, ये तो है ही। हाँ। पुस्तक में कुछ बीमारियों का भी जिक्र है, जैसे मृगी या टीबी की प्रवृत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकती है। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ शरीर तक नहीं रुकता। पुस्तक कहती है बच्चे वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, आदतें, इन सब में भी माता पिता को ही फॉलो करते हैं। हाँ, वो तो देखते ही हैं हम। श्रद्धेया जीजी तो लिखती हैं कि बालक लगभग 70% अपने जन्मदाताओं की शारीरिक और सामाजिक प्रतिमूर्ति होता है। 70%? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। जी, और पुस्तक के हिसाब से यही जो समानता दिखती है ना अलग अलग समुदायों में, आकृति, रंग, स्वभाव में, वो इसी वंशानुक्रम का नतीजा है। और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है, जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं। पुस्तक कहती है कि मानसिक और आध्यात्मिक गुण भी, मतलब माता पिता के गुण, अवगुण, उनकी सोच, यहाँ तक कि उनकी जो आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति है उसका भी असर आता है। हाँ, सीधा असर। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, पर पुस्तक का यही तर्क है। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पुस्तक आत्मा के पूर्व जन्मों के संस्कारों को भी मानती है, मतलब जो हमारी गहरी आदतें और स्वभाव हैं। अच्छा, प्रारब्ध और संस्कार वाली बात। जी, प्रारब्ध भी। इसी वजह से कभी कभी बिल्कुल अलग स्वभाव की संतानें भी देखने को मिल जाती हैं। वो अपवाद है। लेकिन सामान्य नियम पुस्तक यही बताती है कि आत्मा अपने संस्कारों के हिसाब से ही कुल और माहौल चुनती है। जैसे उदाहरण दिया है कि रेल यात्री अपनी टिकट की क्लास के हिसाब से वेटिंग रूम या डिब्बा चुनता है। अच्छा, ये उदाहरण अच्छा है। तो संदेश साफ है, अगर उत्तम संतान चाहिए तो माता पिता को पहले खुद उत्तम बनना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संतान पैदा करना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, पुस्तक इसे एक बड़ी जिम्मेदारी मानती है। बिल्कुल, एक महान उत्तरदायित्व कहा गया है इसे, और इसके लिए तैयारी चाहिए, सजग तैयारी। तैयारी मतलब किस तरह की तैयारी? जैसे किसान अच्छी फसल चाहता है तो बीज देखता है, जमीन तैयार करता है, जुताई करता है, वैसे ही अच्छी संतान के लिए माता पिता को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना चाहिए। ये कर्तव्य है। और अगर ये तैयारी न हो तो उसके क्या परिणाम बताती है पुस्तक? पुस्तक इसे एक गंभीर चूक मानती है, या यूं कहें कि एक तरह का अपराध। अपराध? हाँ, क्योंकि इसके परिणाम सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहते। बच्चों में उद्दंडता, अनुशासनहीनता, मानसिक परेशानियां ये तो है ही, लेकिन ये चीजें आगे जाकर सामाजिक अशांति और नैतिक पतन का कारण भी बनती हैं। श्रद्धेया जीजी इसे माता पिता की गैर जिम्मेदारी कहती हैं, और आजकल जो परिवारों में और समाज में इतनी समस्याएं दिख रही हैं, उसका एक बड़ा कारण इसे मानती हैं। पुस्तक में तो यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ काम प्रेरणा से संतान पैदा करना ये पशु प्रवृत्ति है। तो फिर समाधान क्या है? क्या माता पिता कर सकते हैं? पुस्तक कुछ बताती है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल, समाधान पर भी जोर है। पुस्तक साफ कहती है कि माता पिता का आचरण, उनका व्यवहार, उनकी सोच, इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे उनका आपसी प्रेम, संयम रखना, अच्छे गुणों को अपनाना, अपने कर्तव्यों को निभाना, पॉजिटिव सोचना।
ये सब सिर्फ उनके अपने लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, पुस्तक के अनुसार ये स्वस्थ, तेजस्वी और अच्छे संस्कारों वाली संतान पाने के लिए जरूरी शर्तें हैं, अनिवार्य हैं। क्या पुस्तक में कोई उदाहरण या शोध का भी जिक्र है इसे समझाने के लिए? हाँ, है। पुस्तक में डॉक्टर फाउलर और डॉक्टर जैन कैनन जैसे कुछ शोधकर्ताओं के निष्कर्षों का हवाला दिया गया है। क्या कहते हैं वो यही बताते हैं कि माता पिता की मानसिक स्थिति, जैसे वो आपस में प्रेम से रहते हैं या उनमें कलह और तनाव है, इसका बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, चाहे उनके पास पैसा हो या न हो, बाहरी हालात कैसे भी हों। अच्छा, यानी अंदरूनी माहौल ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, यहाँ तक कि पुस्तक में पौराणिक उदाहरण भी दिए हैं, जैसे पुलस्त्य ऋषि के घर रावण का जन्म या हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद का। इन्हें भी माता पिता की उस समय की मनोदशा और संकल्प से जोड़ा गया है। दिलचस्प। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस अध्याय का सार क्या निकलता है? सार यही है कि बच्चों को जो सबसे अच्छी विरासत दी जा सकती है वो पैसा या जमीन जायदाद नहीं है, बल्कि गुण और संस्कार हैं। और इसकी शुरुआत पुस्तक के अनुसार कहीं बाहर से नहीं, माता पिता के खुद के सुधार से होती है, आत्मनिर्माण से। मतलब पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। जी, खुद को नीति, धर्म, सेवा, संयम, पवित्रता, इन चीजों से युक्त बनाना। पुस्तक कहती है यही उत्तम संतान पाने का रास्ता है, आधार है। बहुत खूब। तो ये तो हुई आज की चर्चा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पुस्तक की मूल भावना से ही निकलता है। जरूर। सवाल ये है कि अगर समाज की नींव परिवार है और परिवार की नींव अच्छी गुणी संतानें हैं, तो अगर हम अपने व्यक्तिगत सुधार पर, अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं देते, तो हम अनजाने में कैसा समाज बना रहे हैं, किस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।